बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बेटा आज 14 सितंबर 2020 को आपकी वर्कशीट नंबर 31 में एक गद्यांश दिया गया है। ये गद्यांश बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, उससे लिया गया है, जिसमें कि लेखक हरिशंकर परसाई जी ने जो दिखावे करते हैं लोग, उन पर व्यंग्य किया है। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन यानी कि वर्णन करते हुए तथा आज की दिखावे की प्रवृत्ति, लोग दिखावा करते हैं ना बेटा, शो ऑफ बहुत करते हैं, थोड़ा है लेकिन दिखाते ऐसे बहुत ज़्यादा है, या अवसरवादिता यानी कि मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग, ऐसे लोगों पर अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों के हम लोग उत्तर देते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसको गद्यांश को, और इसके जो प्रश्न हैं आप लोग एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा और प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, बालों की हड्डियां उभर आई हैं। घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती हैं। पैरों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद, कैनवस के जूते कौन से होते हैं बेटा, जो कपड़े वाले जूते होते हैं ना, पीटी शूज़ जिन्हें कहते हैं हम, उन्हें कैनवस के शूज़ कहा जाता है, जिनके बंद अर्थात फीते ठीक से नहीं बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर फीतों के सिरे, बंद के सिरे जो हैं वो, उसकी पत्रियां जो होती हैं आगे की, वो निकल जाती हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, यानी कि फीते कैसे भी बांध लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा सा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। हम लोग हमेशा किसी इंसान की कमियों पर ही ध्यान देते हैं ना बेटा, हमारी कमी, कोई उसकी अच्छाइयों पर इतना ध्यान नहीं जाता जितना कि उसकी कमियों पे जाता है। तो ऐसे ही व्यंग्य किया है लेखक ने कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा दिखता है वैसा ही है। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के सामने क्या है और इसमें कौन क्या कर रहा है। तो लेखक के सामने मुंशी प्रेमचंद जी की एक फ़ोटो है, एक चित्र है जिसमें वो पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में प्रेमचंद किस वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। वेशभूषा होती है बेटा उनका पहनावा, तो सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और उन्होंने धोती पहनी हुई है। कनपटी चिपकी है, गालों की है, ये तो उनका व्यक्तित्व है कि उन्हें कैसा बताया गया है। बाकी अगर वेशभूषा है तो उसमें कपड़े ही आएंगे कि सिर की मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद के जूतों के बारे में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर जूतों के बारे में बताया गया है कि वो कैनवास के जूते हैं, उनके फीते जो हैं वो ठीक से नहीं बंधे हैं, यानी कि उनके बंद जो हैं उसकी पत्री निकल गई है जिसकी वजह से वो ढंग से नहीं बंध पाए हैं। उन्होंने लापरवाही से जूतों के फीते बांध रखे हैं। अब प्रश्न 4 है, बाएं जूते में क्या परेशानी है। तो उनके बाएं जूते में क्या परेशानी है कि उस जूते में बड़ा सा छेद हो गया है जिसमें से कि उंगली बाहर निकल आई है। अब पांचवा प्रश्न आपका है, आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए किस प्रकार तैयार होते। तो बेटा इस सवाल का जवाब आप सब अपने शब्दों में लिखेंगे। अगर मैं लिखती इसका जवाब तो मैं तो यही लिखती कि मैं तो बहुत अच्छे से ढंग के सुंदर से कपड़े पहनकर, अच्छी सी चप्पल पहनकर और बाल अपना कंघी वंगी करके तब फ़ोटो खिंचवाती। आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि आप कैसे फ़ोटो खिंचवाते। ठीक है बेटा, अब आपकी अगली वर्कशीट में हम लोग दोबारा से सारा का सारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट आपकी जो भी आएगी हम उसमें फिर से मिलेंगे बेटा।